नमस्कार साथियों, हिंदुस्तान समाचार में आपका स्वागत है। बात की जाए निकाय चुनाव की बात करें तो अंतिम चरण पर निकाय चुनाव चल रहा है। चुनाव प्रचार लगातार प्रत्याशी अपने कर रहे हैं और आने वाली 23 जनवरी को मतदान होना है। वहीं बात करें तो निकाय चुनाव में उत्तराखंड की बेटी राज्य आंदोलनकारी भावना पांडे की एंट्री हुई है। आज रुड़की पहुंची हैं और उन्होंने पत्रकार वार्ता की है। पत्रकार वार्ता करते हुए क्या उनका कहना है, किस तरह का कैंडिडेट चाह रही है जो रुड़की नगर निगम का मेयर बने और निकाय चुनाव को लेकर क्या क्या उनकी रणनीति है, इसके बारे में जानकारी लेना चाहेंगे। साथ ही साथ बात करें लोकसभा चुनाव के बाद लंबे समय से जो है भावना पांडे जो है उत्तराखंड की बात करें, जिला हरिद्वार की बात करें, यहाँ पर नहीं दिखाई दी है, तो इतने समय से कहाँ रही हैं, इस पर भी विशेष चर्चा करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका भावना पांडे जी। जानना चाहेंगे कि लोकसभा चुनाव के बाद आप काफी लंबे समय बाद उत्तराखंड पहुंची हैं और काफी समय से आप यहाँ पर नहीं थी, तो क्या कहना चाहेंगे? अब आपकी निकाय चुनाव में एंट्री हुई है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, मेरा घर है अभी ईशान में। आप मेरे लिए काम ढूंढ दो, मैं ही रहूंगी। हम तो काम करने वाले लोग हैं, हमारे लिए यहाँ काम नहीं, उत्तराखंड के लोगों को काम नहीं दिया जाता, हमें एनसीआर भागना पड़ता है। तो इसलिए मैंने कुछ प्रोजेक्ट लिए हैं और 2027-26 में आ जाऊंगी। पैसे भी तो चाहिए, चुनाव के लिए होर्डिंग भी चाहिए, पोस्टर बैनर भी चाहिए, खर्चे भी चाहिए, रहने के लिए भी, चाय पानी करने के लिए पैसा चाहिए। और पैसा के बिना चुनाव नहीं होता। मैं कोई राष्ट्रीय पार्टी के लोग चंदा तो देते नहीं है। तो जहाँ तक रही यहाँ पर बैठ के भी क्या करना है, हम तो काम करने वाले लोग खाली तो बैठ ही नहीं सकते। तो मैं बराबर आज भी जनता, चाहे लक्सर की हो, चाहे मंगलौर की हो, ग्रामीण की हो, चाहे झबेड़ीड़ा की हो, चाहे रुड़की की हो, सब समस्याएं मैं सुनती हूँ। मेरा वही टेलीफोन नंबर है, आज भी सॉल्व करती हूँ। आप कप्तान से पूछ लो, कप्तान को रोज फोन करती हूँ। आप एसपी हो, सीओ हो, आप लक्सर सीओ हो, आप बिजली के एसडीओ हो, सबको बराबर फोन करती हूँ, काम करती हूँ। किसी भी कोई समस्या, अभी मुडलाने से फोन आया था, किसी की बेटी की शादी है, और अभी कुछ दिन पहले मेरे दिल्ली वहीं पहुंच गए थे लोग, किसी की शादी थी मंगलौर में। तो मैं बराबर जनता का काम करती हूँ, जितना एक लोकसभा सांसद नहीं कर सकता उससे ज्यादा काम करती हूँ। मेरा वही फोन नंबर है, कहीं बैठ के काम करना है, कोई हथौड़ा छेन तो चलाना नहीं है कि भाई आपको टेलीफोन में किसी की समस्याएं सुननी है। समस्या वो आदमी यहाँ रह के भी नहीं कर सकता, फोन नहीं उठाता, फोन नहीं करता। यहाँ के विधायक एमपी यहाँ रह के भी क्या करेंगे, काम फोन ही नहीं उठाते, फोन ही नहीं है उनके। हमारा वही नंबर है। और उसके बाद जहाँ तक रही, मैं कहीं नहीं गई, मेरा आना जाना 3 घंटे दूर हूँ मैं। जब मुझे जनता बुलाएगी मैं 3 घंटे में आ जाऊंगी। निकाय चुनाव में आपकी एंट्री हुई है, क्या कहना चाहेंगे? चुनाव में क्या है कि भाई देखिए, यहाँ पर मैं इसलिए आई, सचिन भाई से भी मेरी बराबर बात हो जाती है। उन्होंने अभी 4-5 रोज पहले कहा कि दीदी आपको रुड़की होना चाहिए, तो मुझे याद किया। और मैं साथ में सचिन भाई से कहना चाहती हूँ, मैं आपके साथ हूँ। और मुझे सबसे बेस्ट कैंडिडेट पूजा गुप्ता लगती है। इसलिए लगती है कि भाई वो पढ़ी लिखी महिला है और निगम में बैठी हुई भी अच्छी लगेंगी। और मेयर पद, अब दूसरा और 2 कैंडिडेट देख लीजिए। आप चाहे यशपाल राणा जी की पत्नी श्रेष्ठ राणा हो, चाहे अनीता अग्रवाल हो। तो अनीता अग्रवाल तो सबसे बता रही हूँ, वो तो चूल्हा चौकी, चूल्हे में साग रोटी के लिए बेस्ट है वो, और बाकी कैंडिडेट के लिए नहीं है। निसंकी कैंडिडेट है। बताइए, इतने अच्छे अच्छे कैंडिडेट, और दुर्भाग्य की बात इनके लिए ये है कि इनके पास लंडोरे में कैंडिडेट नहीं, ढंडेरा में कैंडिडेट नहीं, मंगलौर कैंडिडेट नहीं, रुड़की कैंडिडेट नहीं, हरिद्वार कैंडिडेट नहीं, मतलब कोई कैंडिडेट ही नहीं इनके पास भाई। ऋषिकेश में इनके पास मेयर प्रत्याशी नहीं होता, विधायक प्रत्याशी। अरे डूब मरना चाहिए नेताओं को। अब कल परसों में तुषार जी को देख रही थी, कल रात को यही सारे नेताओं को खाना खिला रहे थे। पर नेताओं को खाना खिला देंगे, पार्टी दे देंगे और नेता जनता को गुमराह करेंगे। इस बार की रुड़की की जनता इतनी समझदार है, और मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप अपने लिए वोट करें, पूजा गुप्ता को वोट करें, ताकि आपको कल पछताना ना पड़े। और यशपाल राणा को आप अगर वोट देते हैं, आपका वोट जाया होगा, फिर अनीता अग्रवाल ना जीत जाए, इसलिए वोट ना काटें। और मैं ये कहना चाहती हूँ, यशपाल राणा आप जरूर लड़े, वहां निगम चलाएगा उमेश कुमार, ये जनता जान ले। बाद में रोना नहीं है। जब पिछली बार लोकसभा में इसने पूरे निगम एरिया में मेरे होर्डिंग नहीं लगने दिए थे, उत्तराखंड की बेटी मुझ जैसी महिला को परेशान किया, तुम परेशान हो जाओगे। इसलिए यशपाल राणा अगर अकेले लड़ते मैं उनका समर्थन करती। उन्होंने उमेश कुमार को अपने साथ रखे, अपना वहीं पर खत्म कर दिया मामला, इसलिए वो चुनाव नहीं जीत सकते। इस समय पे बेस्ट कैंडिडेट पूजा गुप्ता है। सारे लोगों से मुझे अनुरोध है, अनुरोध क्या करना, वो खुद ही समझदार है। रुड़की की जनता 100% पूजा गुप्ता को भारी मतों से जिताएंगे, और यही मेरा। लोकसभा चुनाव की बात करें, लोकसभा चुनाव में सिंह रावत को समर्थन किया था आपने? बिल्कुल नहीं। त्रिवेंद्र भाई को फोन करो, वो हाँ यही कर देते, अब तो फोन नहीं उठाते। तो 1-2 बार मैंने कहा कि भाई साहब, आपके लोग जो है ना, जनता के एमपी तनख्वाह तो आप ले रहे हो, काम मुझे करना पड़ता है। छोटे छोटे काम फोन, थाने चौकी फोन भी नहीं करवाते। मैंने कहा था एक लड़का रख दो ताकि जनता की समस्या के लिए,
पानी की समस्या है, सड़क की समस्या है, बिजली की समस्या है, लाइट चली जाती है, लोग ठंडे में पानी बिना गर्म के कैसे नहाएंगे। अभी आप बरसात में देखना सब पूरा डूब जाएगा हरिद्वार आधा। तो ये नहीं उठा सकते और मैंने बहुत बड़ी भूल करी और अगली बार मैं पहले से तैयारी करूंगी। लोकसभा टाइम पे इन्होंने मेरे माइंस बंद कर दिए थे, मेरे पहाड़ बंद कर दिए, पैसा मैंने एक महीने बाद दिया सारे होर्डिंग वालों को, मेरे पैसे ही बंद कर दिए थे इन्होंने और मुझे चुनाव नहीं लड़ने दिया। बिना पैसे के चुनाव नहीं होता, मेरी तैयारी नहीं थी। मैंने सोचा, मुझे नहीं पता था कि इस तरह से मुझे परेशान करे। अब इस बार लोकसभा में मैं पूरी तैयारी करके आऊंगी और पहले से पैसे की व्यवस्था पूरी करके आऊंगी। बात करें आगामी तो जैसे चुनाव होने जाएंगे उसके लिए आपकी तैयारी है, आप बता रहे, रणनीति अगली आपकी है, तो किसी पार्टी से चुनाव लड़ने की या फिर अपनी ही निर्दलीय जैसे पहले आपने दावा किया था इस तरह चुनाव लड़ने की क्या रणनीति है? देखिए, अगर राष्ट्रीय पार्टी में से संपर्क कर रही है, किया है एक पार्टी ने और दोनों में से एक पार्टी ने, और अवश्य राष्ट्रीय पार्टी अगर मुझे कंफर्म करेगी तो राष्ट्रीय नहीं तो निर्दलीय तो मुझे इसी बार 2-2.5 लाख वोट मिल रहा था। अगली बार तो 100% जब किसी काम के लिए भाजपा कांग्रेस के नेता तो जनता को तो काम चाहिए, जनता तो वैसी की वैसी है। राम के नाम पर वोट ले लो, अभी पानी भर जाएगा पूरा, क्या सेतु पुल बनेगा? भगवान रामचंद्र के बानर सेना आएगी क्या? ये सब बेकार की बात है। ये राम के नाम पर न निकाय चुनाव होगा, न लोकसभा चुनाव होगा, न विधानसभा चुनाव होगा। अब तो काम के नाम पर होगा, जो जनता के बीच में आएगा, जो काम करेगा। मैं कहीं भी रहूं, मैं काम करती हूँ, काम उनसे मतलब है। जब थोड़ी रुड़की बैठ के काम होता है, तो इसलिए अगली विधानसभा भी लड़ूंगी रुड़की से ही। आखिरी सवाल मेरा रहेगा, बात की जाए पूजा गुप्ता जी की, आप भी धर्म कर्म में रुचि रखती हैं, खाटू श्याम जी के कई कार्यक्रम में आप सम्मिलित हुई हैं, बड़े बड़े भंडारों में आप शामिल हुई हैं, और पूजा गुप्ता और सचिन गुप्ता की बात करें उनके द्वारा कई भंडारे कराए भी गए हैं और कई धर्म कर्म के कार्यों में भी रही हैं, तो क्या जितने सचिन गुप्ता ने यहाँ धर्म कर्म के काम किए हैं, चाहे कांवड़ में हो और खाटू श्याम में, आपने देखा पूरी रुड़की शहर में उसके होर्डिंग थे, तो उसको हिंदू कह रहा है कोई, मतलब कितनी शर्म की बात है। और भाजपा वाले बता दे, ये तो शरण बता दे एक भंडारा, प्रदीप बत्रा बता दे एक भंडारा इन्हें क्या हो है, ये तो बड़े त्रिवेंद्र सिंह बता दे, नरसिंह बता दे एक भंडारा क्या हो। ये राम के नाम पे फ्री में वोट लेते हैं, राम के काम कुछ नहीं करते, कुछ नहीं करते। वो मोदी जी ने ये कर दिया, मोदी जी ने वो कर दिया, तुमने कुछ नहीं किया, तुम कुछ नहीं करोगे, मोदी जी कर देंगे सारा। तो मोदी के नाम पर न निकाय चुनाव होगा, न लोकसभा न विधानसभा। अब इस बार कैंडिडेट पे चुनाव होगा और पूजा गुप्ता को समर्थन करें, पूजा गुप्ता ही इस बार मेयर बनेंगे और जीतेंगे। यह मौजूद थी हमारे साथ भावना पांडे जी। साफ तौर पर कहीं ना कहीं बात की जाए भी आगामी इनके द्वारा लड़ा जाएगा। वहीं बात करें निगम चुनाव की, तो निगम चुनाव में कांग्रेस की जो प्रत्याशी हैं पूजा गुप्ता, उनको समर्थन देने की इनके द्वारा बात की गई है और कहा गया है कि क्षेत्र का, रुड़की नगर निगम का अगर कोई विकास करा सकती हैं तो जो कांग्रेस की प्रत्याशी हैं पूजा गुप्ता वही करा सकती हैं। तो देखने वाली बात यही होगी कि 23 जनवरी को जो रुड़की की जनता है किसको चुनकर जो है बोर्ड में भेजती है और 25 जनवरी को जो नतीजे निकल कर सामने आएंगे तो रुड़की का मेयर कौन बनकर सामने आता है। प्रिंस शर्मा, हिंदुस्तान समाचार, रुड़की।